हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कि जो लोग भी यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट किसी की भी तैयारी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए इनको करते हैं। तो देखिए, वीडियो को टाइम ना लेते हुए कम से कम टाइम में हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस लाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था। तो किसने दिया था, यहाँ पे कह रहे हैं कि किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था। तो ये किसने दिया था, ये हमारा दिया था हावर्ड गार्डनर ने दिया था। देखिए, हावर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। देखिए, बहुविमात्मक आ जाए या फिर बहुबुद्धि आ जाए तो दोनों एक ही सिद्धांत माने जाएंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत या फिर बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया था, आपका हावर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था, हावर्ड गार्डनर ने दिया था। और कब दिया था, आपका ये दिया था 1983 में दिया था। कब दिया था, 1983 में दिया था। और इन्होंने क्या था कि बुद्धि जो होती है वो एक तरीके की नहीं होती है। तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है तो वो होती है एक तरीके की नहीं होती, बल्कि बहुप्रकारीय होती है। और इन्होंने जो थी बुद्धि जो बताई थी वो 7 प्रकार की बताई थी, लेकिन एनसीईआरटी ने जो माना है, ठीक है, एनसीईआरटी ने बुद्धि कितने प्रकार की मानी है, उन्होंने मानी है 8 प्रकार की बुद्धि मानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कह रहा है कि डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड, यहाँ पे कह रहे हैं कि डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है। कैसमें, डिसलेक्सिया। देखिए, ये डिसलेक्सिया जो होता है, ये जो होता है क्या होता है, एक अधिगम अक्षमता का विकार होता है। क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। इसमें बच्चा जो होता है कुछ सीखने में, पढ़ने में क्या करता है, कठिनाई महसूस करता है। तो डिसलेक्सिया एक प्रकार का क्या है, अधिगम अक्षमता विकार है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। और इसमें बच्चे को क्या करने में कठिनाई होती है, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि पढ़ने में कठिनाई होती है, या फिर व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। तो इसमें बच्चे को किसमें होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है। क्या करने में होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है। कभी कभी बच्चा जो होता है कि जैसे शब्द को नहीं पढ़ पाता है या फिर वर्ड को नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, वर्ड शब्द या फिर लेटर्स को किसी नहीं पढ़ पाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक डी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे बी है, तो इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाती है, इसको बी पढ़ें क्या है, डी पढ़ें। यहाँ पे 21 लिखा है या फिर यहाँ पे लिखा है 12, तो कैसे बच्चा कहता है कि इसको 21 पढ़ा जाएगा या फिर 12 पढ़ा जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, डिसलेक्सिया का विकार है। कभी कभी साह लिखा होता है तो उसको क्या पढ़ता है, वॉस पढ़ता है, वॉस को क्या पढ़ता है, सा पढ़ता है। तो ये जो होता है किस में कठिनाई होती है, अगर बच्चे में इस तरीके की कठिनाई हो रही है तो उस बच्चे को क्या है, आपका डिसलेक्सिया होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चा कक्षा में यानी कि क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रश्न पूछने के लिए क्या कह रहे हैं कि हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, या फिर कह रहे हैं कि अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को उन्हें प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनको क्या करेगा, वहाँ पे इनकरेज करेगा। देखिए, बच्चे को जब हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो उनका ध्यान जो है, जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसकी ओर होएगा और आकर्षित होएगा, और बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, मैंने सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि एक क्वेश्चन नहीं बल्कि आप लोग कई क्वेश्चंस इससे कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। देखिए, वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, ग्रोथ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ बोलते हैं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसका क्या होता है, तो वृद्धि भी होती है और उसका विकास भी होता है। वृद्धि और विकास आप बच्चे में दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वृद्धि का मुख्यतः संबंधित किससे है, तो वृद्धि शारीरिक विकास से संबंधित है। देखिए, वृद्धि जब होगी तो शरीर में परिवर्तन होंगे ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं शारीरिक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। तो वृद्धि जो है हमारी शारीरिक विकास से संबंधित है। तो वृद्धि क्या होती है, एक बच्चा जैसे कि इतना छोटा है, कल को फिर इतना और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा, तो ये बच्चे में क्या हो रही है, वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे के हाथ पैर बढ़ते हैं, वेट बढ़ता है, और उसकी जो भी हाइट है तो वो बढ़ती है। तो ये सभी बच्चे में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसे जो होता है हम किस में रखते हैं, तो बच्चे में जो वृद्धि होती है वो शारीरिक विकास से संबंधित होती है। और वृद्धि जो होती है आपकी जो होती है, कह रहे हैं कि वृद्धि जो होती है वो आपकी गर्भाधान से लेकर, जैसे कि यहाँ पे गर्भाधान से लेकर शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था से होते हुए प्रौढ़ अवस्था तक पहुँचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार है, लंबाई है आदि भार में आने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है।
नेक्स्ट तो हमारा क्वेश्चन है नहीं, इसमें यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चंस कराए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मैं और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग अच्छे से सुपर टेट, यूपी टेट या फिर सी टेट की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं और सी टेट में भी पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए CDP के लिए जो है, आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका सी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी डिस्लेक्सिया वाला भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए एक पेडागोजी का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी हमारा मुख्यतः संबंधित है, तो ये भी हमारे शारीरिक विकास, चारों ही क्वेश्चन आपके सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट सभी के लिए, DTET प्लस भी के भी सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।